पंजाबी समझ आ रही है?
साल साल जमाना ताने दे देता कि ये हर वक्त रोते रहते, हर वक्त। ठीक है, चलो जिस दिन खुशी हो चलो इतना तो मुस्कुराओ कि दुनिया को पता चले रोना भी जानते हैं और हंसना भी जानते हैं। रोने का तरीका भी आता है और हंसने का तरीका भी। और वैसे एक और बात अगर मैं करूँ तो आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हंसते हैं। क्या मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके सारे चेहरे में मुस्कुराहट आ गया तो फिर भी मैं दो चार अल्फाज फकीर के घर में भी बच्चा किसी फकीर के, तो वो फकीर भी अपनी सारी जोश की होगी ताकत, वो अपनी ताकत को सामने रख के अपने घर में खुशी मना रहा था। चाहे झोंपड़ी में रहता होता लेकिन वो खुशी मना रहा था। तो आज किसी फकीर के घर की खुशी नहीं है, अमीर के घर में शबीर की आमद। जनाब अमीर के घर में हज़रत शबीर की आमद, और जहाँ खुशियाँ हो वहाँ फकीर आ जाते। किसी घर में खुशी मनाई जा रही हो तो दरवाजे पे फकीर आ जाए। तो यहाँ सारे फकीर मांगने के लिए फकीर भी हैं और उसी एक चौखट के सारे नाम अदा कर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पहले दिन भी एक मुजरिम को माफी दी। शादी जरा सर चले। इमाम हुसैन ने जिंदगी के आखिरी दिन भी एक मुजरिम, जो पहला दिन था फतोस आ गया, आखिरी दिन था तो मैं आपको मीर तकीर के 4 मिसर सुनाता, सुनना पसंद फरमाए। जब हुर ने रास्ता रोका इमाम हुसैन, उसने कहा कि हुसैन आप इधर नहीं, आप इधर चले। अब मीर तकी मीर में तस्वीर वही रहे लेकिन उस तस्वीर का मफहूम बदल गया। अल्लाह करे मैं आपको मफहूम समझा दूं। तस्वीर वही है कि इमाम अपने रहवान में सवार है और हुर ने रास्ता रोक दिया कि ऐ हुसैन इब्न अली आप इधर नहीं, आप इधर से। मेरे समझाने में कमी हो सकती है लेकिन उसके मिसरों में कमी नहीं। उसने मफहूम बदल दिया। अब मफहूम क्या बदला? उसने कहा बीमार मसीहा से दवा पूछ रहा। बीमार, मैं मिसर ऐसे पढ़ूं कि आपको याद रहे। बीमार, बीमार कौन है? अब डर के हजरत और मसीहा इमाम हुसैन इब्न अली, मसीहा मुआलिम तबीब डॉक्टर, ठीक है। बीमार मसीहा से दवा पूछ रहा, ऐसा बड़ा लुत्फ है। बीमार मसीहा से दवा पूछ रहा, बीमार मसीहा से दवा पूछ रहा था और जीने की राय हक में अदा पूछ रहा था। क्या कहने उसने अगले 2 मिसरों में? उसने कहा हुर ने शाह मज़लूम का रास्ता नहीं रोका, भटका हुआ राही था, पता पूछ रहा। मलाइका के परों पर लिखा अली अली, सीनों में पहलू पर, चेहरों पर अली अली, फूलों पर, गुलशनों पर, गलों पर अली अली। नारे अली अली के हैं जो अहले होश में कौसर छलक रहा है मोहब्बत के जोश में। नारे हैदरी। बीमार मसीहा से हम सब किधर चले हो? बीमार मसीहा से दवा पूछ रहा और जीने की राय हक में अदा पूछ रहा। हुर ने शाह मज़लूम का रास्ता नहीं रोका, भटका हुआ राही था, पता पूछ रहा।
जिंदगी का पहला दिन दरवाजे पे फुतरस। अच्छा, फुतरस को सलाम खुदा ने दी थी। वाह वाह के नारे की जिम्मेदारी सारी ही नहीं। मैं तो घंटा हो गया उठ जाने के बोल बोल के आवाज बाहर बैठा था। दूसरी ओर तक थोड़े दिन चुप रहो, मैं तो ही कुल देखा नहीं। फुतरस ने किया था तकब्बुर जो है खुदा को इसने इमाम ने इसलिए कहा जैसे कौम उठा के खुदा ने एक जजीरे में फेंक दिया। ये 3 शाबान का दिन था, जजीरे में पड़ा था, ऊपर से जिब्राइल को गुजरते थे। इसने जिब्राइल को रास्ते में रोक के कहा मैं सुबह से तुम लोगों को देख रहा हूँ, इधर से आ रहे हो, इधर जा रहे हो, कहां से आ रहे हो, कहां? उसने कहा आज हुसैन जनाब सैयदा की गोद की जीनत, तो हम रसूल और जनाब अमीन को मुबारक देने के लिए था। जब इसके कानों पे नाम आया ना हुसैन, हुसैन नाम ही वो है कि जो अल्लाह के सदा याफ्ता मुजरिमों को भी माफी की उम्मीद दिलाता है। उसने जा रहे हो तो मुझे मिले, और जब उसने कहा मुझे ले जाओ तो जिब्राइल ने भी फौरन इसे उठा लिया। सदा खुदा ने दी थी, सुन रहे हैं? सदा इसे खुदा ने दी थी। जिब्राइल को रोक के कहते हैं मुझे ले जाओ, फौरन उसने उठा लिया। ना तो जिब्राइल ने अल्लाह से पूछा कि तू इजाजत दे इसे ले जाओ, अगर मेरी बात समझ सदा तुमने दी इजाजत दे मैं चले जाता। जिब्राइल ने भी नहीं पूछा। ना ही फुतरस ने अल्लाह से कहा कि पहले बहुत सारे दरवाजों को खटखटा बैठा, आज इजाजत दे हुसैन के पास चला, उसने भी नहीं पूछा। और जब ये उठा के चला तो अल्लाह ने भी नहीं रोका कि मैंने सदा दी है तो लेके जाने वाला तुम कौन है। ना उसने रोका ना इन दोनों ने पूछा। ये इस बात की दलील थी, सभी जानते थे शिफा मिली तो सिर्फ दरवाजा है हुसैन। अगर इसे शिफा मिली तो सिर्फ दरवाजा है। और वो लेके आया और इसने रसूल से कहा कि ये फुतरस हजूर ने फरमाया ये मेरे लिए नहीं आया, मेरे लिए इसने आना होता तो मैं पहले भी मौजूद था। इसे उठा और जिस गहवारे में हुसैन सो रहा है इसे उसकी लकड़ियों से मत कर, इसे लकड़ियों से मस, इधर मस हुआ तो इसे साथ का मकाम मिले। आपके छठे इमाम का फरमान है कि जब ज़ाहिर हुसैन जाके जरिए हुसैन से मस होता है और मस होके वो एक कदम पीछे हटता है तो मालिक की आवाज आती है, जा आज ऐसे हो गया जैसे नबी माँ के शिकम से दुनिया में। ऐसे हो गए जैसे नबी माँ के शिकम से।
साहब की गल याद आ गया, अक्सर में वैसे मजालिस में कर भी लेना और उधर परेशान होना। जिक्र इमाम हुसैन पे आज भी किसी हिंदू को इतराज नहीं, किसी ईसाई को इतराज नहीं, किसी सिख को इतराज भी किसको है? किबला ज़ाहिर साहब लाहौर में कहीं पढ़ रहे थे तो आगे से किसी हमारे भाई ने सवाल कर दिया, मजलिस में बैठा हुआ तो उसने खड़े होकर सवाल कर दिया कि आप इतना लंबी लंबी मजालिस करते हैं तो आप लोग थकते आप लोगों को कोई थकावट का एहसास नहीं होता? आप लोगों को कभी भूख प्यास नहीं लगती? तो ज़ाहिर साहब ने फिक्रा बात था, आज भी वो तारीख के सीनों में मौजूद है। उन्होंने कहा था हमारी थकावट को तो छोड़ो, पहले ये बताओ, ये जो आप लोग राइड जाते हैं
तो एक शायर सी सैयद, उसने खाके शिफा के मिसरे लिखे, खाके शिफा के मिसरे, वो मैं 6 मिसरे सुना के दुआ। हर नमाजी की कोशिश ये है, हर मोमिन की कोशिश ये है कि जब सजदा करे तो पेशानी खाके शिफा। क्यों हमारी खाके शिफा के बाद किसी और जगह पर सजदा करने के लिए हिम्मत ही नहीं बनती, मिजाज नहीं? क्यों, वजह क्या? पहला मिसरा पढ़ के मैं थोड़ा सिर्फ मिजाज देख रहा था, वजह क्या है कि खाके शिफा में ऐसा है क्या? सैयद ने उसमें कमाल कर देता, खुशबुए खुद दब गई खाके शिफा के बाद। खुशबुए खुद दब गई। मेरे अगर बस से छोड़े ना तो मैं दुनिया की हर दीवार पे उसने मिसर लिखे, खुशबुए खुद दब गई खाके मिसरा का खुद का दूसरा मिसरा सुना, खुशबुए खुद दब गई खाके शिफा के बाद। खुशबुए खुद दब गई खाके शिफा के बाद। कमाल है अगले मिसरे, जन्नत का नाम आने लगा करबला के बाद। खुशबुए खुद दब गई खाके शिफा के बाद, जन्नत का नाम आने लगा करबला के बाद। होता अगर हुसैन भी दुनिया में दूसरा होता, अगर हुसैन भी दुनिया में दूसरा, फिर और होती करबला उस करबला के बाद। मैं नहीं समझा सका। होता अगर हुसैन भी दुनिया में दूसरा, फिर और होती करबला, बोलो उस करबला के बाद। बादल हुसैन और ना कोई हुसैन है, ना और कोई करबला उस करबला के बाद। अगला मिसरा समझने की कोशिश करना, जिक्र हुसैन जिक्र मशीयत के साथ साथ, जिक्र हुसैन जिक्र मशीयत के साथ साथ हर इब्तिदा से कबल है, हर इंतहा के बाद। अगला मिसरा ऐसा है कि जो सबको समझ आ जाएगा। आज खुद गलत है, हजरत जौहर का ये कहा, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सैयद ने कहा नहीं, तस्लीम रूहे जौहर मरहूम ये करे, इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद। आज खुद गलत है, हजरत जौहर का ये कहा। अल्लाह बचा मौला जिक्र शिफा थे कुछ। आज खुद गलत है, हजरत जौहर का ये कहा। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तस्लीम रूहे जौहर मरहूम ये करे, इस्लाम जिंदा हो चुका। हकीकत में यार उन्हें जो लिखा होना, जो इश्क लिखे से कमाल होता। तस्लीम रूहे जौहर मरहूम ये करे, इस्लाम जिंदा हो चुका बस। अच्छा, अल्लामा इकबाल ने भी एक शेर लिखे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या बोलो। अगर कोई शायर भी हो, कोई और शायर का मिजाज समझने वाला है, मैं इतना शायर का मिजाज नहीं जानता, लेकिन इतना मैं समझ है कि पूरा शेर जो है वो तो खड़ा है, पूरे का पूरा शेर बता रहा कि मोहम्मद से वफा तूने
अगर वफा नहीं, बात समझ आ गई? यानी वो सारा शेर तो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। फिर उसी शायर और सैयद ने अल्लामा इकबाल ने इस दो मिसरे के सामने उस 4 मिसर रख सुना दे मैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौह कलम पे हो सके हुसैन ऐसा नहीं। किस कदर तेज थी मैदान बला की आवाज, या अल्लाह, किस कदर तेज थी मैदान बला की आवाज, उसमें चलते हुए तीरों की हवा की आवाज, सुन के शबीर के सजदे की अदा की आवाज, सारे माहौल में गूंजी ये खुदा की आवाज। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, तेरे सजदे का बदल ये कि हम तेरे हैं। किस कदर तेज थी मैदान में बला की आवाज, उसमें चलते हुए तीरों की हवा की आवाज, सुन के शबीर के सजदे की अदा की आवाज, सारे माहौल में गूंजी ये खुदा की आवाज। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे सजदे का बदल ये कि हम थे। वैसे उबासी शुरू हो गई है तो मैं चलो एक गल कर लेना, एक कर लेना जिसका दिल कोई नहीं होना दिल है जो मैं बस कर देना सुभान अल्लाह बोलो तो हम नाम नहीं था आज बता जी एक कर लेना आज ये सुना कोई नोट पे और एक दिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में दाखिल हुए, मेहराब में अमीरुल मोमिनीन तशरीफ फरमा थे। मौला ने जो गल करनी तो मैं गल चलो शेर को हट। एक दिन इमाम हुसैन मस्जिद में दाखिल हुए, मेहराब में अमीरुल मोमिनीन तशरीफ फरमा थे। अली ने हुसैन को आता देखकर उठे, बेटे को उठा। मस्जिद नबी के शहर अली ने बेटे से एक बात की कि हुसैन आज अली ये चाहता कि तू बेटा होकर कोई मुझ पे फख्र कर। आप बेटा होके तू कोई मुझ पे फख्र कर। तो जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अमीरुल मोमिनीन पे कैसे फख्र कर। अली ने फरमाया अब हुक्मन कह रहा हूं कि फख्र कर। लफ्ज़ से हुक्म आ गया क्योंकि अली हुसैन के भी इमाम थे, इताअत वाजिब थी। हुक्म आ गया तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा अगर हुक्म दिया है तो फिर एक बात बेटे की सुन ले, इज्जत आपकी ज्यादा है मगर नस्ब हुसैन का ज्यादा है। इज्जत मुश्किल लफ्ज़ शायद नहीं समझ सके, इज्जत आपकी बहुत, लेकिन नस्ब में हुसैन का पलड़ा था। मस्जिद नबवी में हुसैन इब्ने अली ने अली इब्ने अबी तालिब के सामने ये कह दिया कि मेरा नस्ब आपसे ज्यादा। अब पता नहीं आपकी दिलचस्पी में इजाफा हुआ या ना हुआ। अली ने फरमाया इतना बड़ा दावा किया है तूने अली के सामने कि तेरा नस्ब भारी है, तो फिर दलील दे। मैं आपके चेहरे पढ़ के हुसैन की पहली दलील पढ़ रहा था। हुसैन इब्ने अली ने फरमाया जब दलील मांगी है तो जरा मेरी पहली दलील का जवाब दे, क्या मेरे नाने मोहम्मद जैसा आपका नाना है? क्या मेरे नाने मुस्तफा जैसा आपका नाना है? तकलीफ खत्म हो गई। इतनी कमी दलील थी कि अली अलैहिस्सलाम सिर्फ मुस्कुराए लेकिन जवाब न दिया। बाप को मुस्कुराता देखकर हुसैन इब्ने अली ने दूसरी दलील दी, क्या मेरी नानी खदीजतुल कुबरा जैसी?
जाकिर होते हैं तो थोड़े सामने कोई काम करता तो तुझे धरती पे तो क्या मेरे नाने जैसा आपका नाना है? कोई जवाब नहीं। क्या मेरी नानी जैसी आपकी नानी है? कोई जवाब नहीं। क्या मेरे दादा बुताने जैसा आपका दादा है? अली ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या मेरी दादी फातिमा बिन्त असद जैसी आपकी दादी है? अली ने कोई जवाब नहीं दिया। जब चार दलीलों का जवाब अली ने न दिया तो हुसैन ने बाबा की पेशानी पे बोसा देके कहा कि आपके पास मेरी चार दलीलों का जवाब नहीं तो पांचवी का ही जवाब दे दे। क्या मेरे बाप अली जैसा आपका बाप है? कोई जवाब अली की तरफ से। छठी दलील हुसैन ने कहा क्या मेरी मां सैयदा जैसी आपकी मां है? कोई जवाब नहीं। क्या मेरे भाई हसन जैसा? बोलो। आपका भाई है? अली ने कोई जवाब। मस्जिद नबवी में अली के सामने हुसैन ने जब अपने नस्ब को खत्म किया तो अली ने बेटे को उठाया, फरमाया तू अपने फदाइल पढ़ता रहा, अली सुनता रहा। अब अगर दे इजाजत तो मैं भी अली होके कोई अपनी फजीलत पढ़ूं। हुसैन ने कहा कौन सी फजीलत? अली ने फरमाया तू बता क्या मेरे हुसैन जैसा कोई तेरा बेटा? क्या मेरे हुसैन जैसा कोई तेरा? मैं तो जुमला मांग रही है लेकिन इन तरफ एक जुमला आ गया। क्या मेरे हुसैन जैसा कोई तेरा बेटा? रसूल खुदा अमीरुल मोमिनीन या इस घर के जितने भी फज़ाइल पल्ला हुसैन इब्न अली का जो पल्ला है वो इमाम हुसैन इब्न अली। चलो एक जुमला ये हरम में हजरत अब्बास का हजरत इमाम हुसैन मौला हुसैन ने तो मैं चलो दो चार गलत तो छुड़ा देती हूं। एक जुमला सिर्फ सरकार अब्बास का एक जुमला ने बस सुबह दुआ करी ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਦਰ ਕਰੋ ਸੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ ਜਾਂਦਾ मैं पता नहीं एक जुमला था 11 बजे खत्म करना नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा जब मुस्कुराओ तो मुस्कुराते सलवार पढ़ो हजरत बहुत देर को प्रोग्राम शुरू है और सारे हमें तकरीबन और बड़ी अच्छी गल है कि चलो इतमाद पैदा हो गया है कि मिंबर पे आऊंगा तो होना भी चाहिए। इतू से जाएंगे तो इंशाअल्लाह एक अच्छे खतीब और एक अच्छे जाकिर बन जाएंगे। रसूल की बेटी ने सारी जिंदगी अल्लाह से जो कुछ भी मांगा उनमें दो चीजें रसूल की बेटी ने खास तौर पे मांगी। लफ्ज इतना वजनी है कि मतलब भी कर दे तो फिर भी दुआ कर दे। जहां इतना कुछ मांगा था रसूल की बेटी ने वहां जाए नमाज